नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र सिंह। कल हमने परिमेय संख्याएं पढ़ी थी। परिमेय संख्याओं की बेसिक जानकारी हमने प्राप्त की थी। आज हम परिमेय संख्याएं पहली प्रश्नावली है उसमें 1.1 के प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न हमारा कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न है हमारा -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 -3/5 गुणा में 1/6। तो जिन दो संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है वे आपस में भाग हो सकते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में है। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ पर भी 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इन दोनों के बीच में गुणा है तो ऊपर वाली संख्या को ऊपर से गुणा कर दें, नीचे वाली संख्याओं को नीचे। तो 2 एकम 2, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी आ जाएगा। 5 एकम 5 प्लस 5/2 माइनस 1 एकम 1, 5 दूनी 10। अब इनका लघुत्तम लेंगे 5, 2 और 10 का, तो लघुत्तम आ जाएगा 10। 5 से भाग देंगे 10 को तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, माइनस का माइनस, प्लस 2 से भाग दिया 10 को 5 बार, 5 को 5 से गुणा किया 25, माइनस 10 से 10 को भाग दिया 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1। अब -4 और -1 हो गए -5 प्लस 25 बटे में 10, माइनस के 5 हैं प्लस के 25 हैं तो हो गए प्लस के 20, क्योंकि ये माइनस हो जाएंगे, बटे 10 भाग हो रहे हैं। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, यानी कि 2 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 2/5 गुणा -3/7 -1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। ये भी इसी प्रकार से होगा। यहाँ पे दोनों ऊपर वाली अभाज्य संख्या है, नीचे वाली भी अभाज्य संख्या है, तो इनको आपस में गुणा ही करना पड़ेगा। 3 दूनी होते हैं 6, 3 के आगे माइनस है तो 6 के आगे भी लगेगा, क्योंकि ये प्लस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई किया तो माइनस ही आएगा। 7 पंजो 35, माइनस इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है तो ये भाग हो रहे हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 1 एकम 1 बटे 2 दूनी 4, प्लस ये भी हो रहे हैं 2 एकम 2, 2 साते 14, तो 1 एकम 1 बटे 7 पंजो 35। अब हम 35, 4 और 35 का लसागु लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आएगा दोनों संख्या 35 और 35 का तो 35 होगा, तो 35 और 4 का लसागु होगा 35 चौके 140। 35 से 140 को भाग देंगे तो जाएगा 4 बार, 4 को -6 से गुणा किया -24, माइनस 4 को भाग देंगे 140 में तो जाएगा 35 बार, तो -35, क्योंकि ऊपर एक माइनस की संख्या थी, 35 को 1 से गुणा किया तो 35, प्लस 35 को 140 से भाग देंगे तो जाएगा 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया 4। अब -24 और -35 हो गए -59 प्लस 4 बटे 140, तो -59 में और प्लस के 4 हैं इधर, तो हमारे पास शेष रहेंगे -55 बटे 140। भाग हो रहे हैं 5 से तो काट देंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी आ जाएगा, और 5 दूनी 10, 5 आठे 40, यानी कि ऊपर माइनस की 11 बटे नीचे 28, -11 बटा 28 ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योज्य प्रतिलोम यानी कि कल हमने प्रतिलोम पढ़े थे 2 प्रकार के,
प्रतिलोम को इंग्लिश में इन्वर्स भी कहते हैं। योज्य प्रतिलोम का मतलब एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब कि जो संख्या प्लस में दी हुई है उसको हमें कन्वर्ट करना है माइनस में, और जो माइनस में दी हुई है उसको कन्वर्ट करना है प्लस। तो देखते हैं, नंबर 1 पे दिया हुआ 2/8। 2/8 का योज्य प्रतिलोम होगा माइनस के 2/8। माइनस 5/9 दिया हुआ है तो इसका होगा 5/9। चेंज कुछ भी नहीं करना, सिर्फ चिन्ह ही चेंज करना है। जो प्लस में दिया हुआ उसको माइनस में कर दो, माइनस में दिया हुआ उसको प्लस में कर देंगे। आगे माइनस का 6/-5 नंबर 3 पे, तो माइनस माइनस कट जाएंगे। अब यहाँ पे दोनों संख्या प्लस की हो गई तो अब इसको बदल देंगे -6/5 में। नंबर 4 पे है 2/-9। तो ये माइनस का है तो इसको बदल देंगे 2/9 में, यानी कि प्लस में। अगला है 19/-6। 19/-6, यानी कि ये माइनस का है तो ये सीधा ही हम इसको लिख देंगे प्लस में। ये हो गई योज्य प्रतिलोम। अगला प्रश्न है हमारा कि x बराबर 11/15। 2 प्रश्न दिए हुए हैं इसमें ही। x बराबर 1 तो 11/15 दिया हुआ है, एक x बराबर -13/17 दिया हुआ है। के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस इंटू माइनस x इक्वल x होगा, यानी कि ये प्रतिलोम की बात कर रहा है, योज्य प्रतिलोम की। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सही है। 3 में पहला वाला कि x बराबर हमें दिया हुआ 11/15, तो 11/15 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम देखना हमें। योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस की 11/15। अब 11/15 सही है या नहीं इसकी हमें जांच करनी है। तो हमारे पास इसमें दिया हुआ है कि माइनस इंटू माइनस x, इनको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस इंटू माइनस x इक्वल माइनस माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो बचेगा क्या हमारे पास x। ठीक उसी प्रकार से कि 11/15 माइनस 11/15, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो बात वही आएगी कि दोनों भिन्न क्या है, सेम है। सेम है तो हमारा हर भी सेम है। सेम हर में क्या आ जाएगा, एक हर हम लिख लेंगे जो हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब 11 में से 11 माइनस करेंगे 0, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0। योज्य प्रतिलोम में सीधा सा तरीका एक ही है कि जो भी भिन्न दी हुई, जैसे 2/8 दी हुई थी तो हमने इसका योज्य प्रतिलोम -2/8 लिखा। तो इन दोनों को प्लस या माइनस करने पर उत्तर अगर 0 प्राप्त हो रहा है तो हमारा योज्य प्रतिलोम सही होगा। ठीक इसी प्रकार से -13/17 के लिए भी होगा। सत्यापित करना है, यानी कि हमें 0 लेके आना। 0 लेके आने का मतलब कि हमारा योज्य प्रतिलोम यानी कि 11/15 का योज्य प्रतिलोम माइनस के 11/15 होगा। बस इतना ही सिद्ध करना है। अगला है माइनस के 13/17, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के 13/17 में। यह आप खुद कर लेना। अगला है कि निम्नलिखित के लिए गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब कि ऐसे प्रतिलोम जिसको गुणा करने पर हमारे पास 1 प्राप्त हो। तो माइनस के 13 इसको हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं।
भिन्न के रूप में लिखेंगे तो माइनस के 13/1 हो जाएगा। इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/-13। जब -13 को हम 1/-13 से गुणा करेंगे, 13 से 13 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल हो ही जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम में हमेशा हमारे पास 1 उत्तर आएगा और योज्य प्रतिलोम में हमारे पास 0 आएगा। अब आगे है माइनस के 13/19, तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा माइनस के 19/13। माइनस के 19/13। आगे है 1/5। 1/5 का योज्य प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम होगा 5, या फिर इसको हम 5/1 भी लिख सकते हैं, यानी कि उल्टा करना, नीचे वाली संख्या को ऊपर भेज देंगे, ऊपर वाली को नीचे भेज देंगे। माइनस के 5/8 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा माइनस के 5/8 गुणा में, इसके साथ में और भी है, माइनस 5/8 गुणा में माइनस के 3/7। तो माइनस माइनस हमारे पास किस में बदल जाएगा, प्लस में, और 5 दिए हो जाएंगे 15/8 को 7 से गुणा करेंगे तो 8 7 56, तो यह हो गए हमारे पास 15/56, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली नीचे, यानी कि 56/15। अगला है -1 गुणा में -2/5, तो इसके नीचे 1 लगा देंगे -1 के नीचे, तो ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, गुणा होगी, तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, और 2 एकम 2/5 एकम 5, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 5/2, उल्टा हो जाएगा। -1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 होगा, यानी कि ये एक ऐसी संख्या है जिसका प्रतिलोम सेम ही आ जाएगा, यानी कि यही आ जाएगा, माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। तो संख्या माइनस के 4/5 गुणा में 1 बराबर 1 गुणा माइनस के 4/5 बराबर माइनस के 4/5। अब इस प्रश्न में हमें इसको जब हम हल करते हैं कि माइनस को 4 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, माइनस का 4 बटे में है 5 बराबर, इस 1 को इससे गुणा कर -4 से गुणा करते हैं तो आता माइनस के 4/5, यानी कि दोनों स्थितियों में हमारे पास सेम संख्या प्राप्त हो रही है। सेम संख्या प्राप्त हो रही है तो हम इसे लिखेंगे गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक यानी कि गुणा करने पे तत्पश्चात समान उत्तर प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा गुणधर्म लग रहा है, गुणात्मक तत्समक।
अगला प्रश्न था हमारा -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17। तो देखो इसमें प्रश्न में दो भाग बना रखे हैं कि एक LHS एक RHS, एक बराबर के पहले एक बराबर के बाद में। तो बराबर के पहले वाले भाग में जो संख्या पहले दी हुई है वो दूसरे भाग में बाद में दे दी, पहले भाग में जो पहले दे रखी है बाद में दे रखी है वो दूसरे भाग में पहले दे दी। तो यानी कि इन संख्याओं का क्रम चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया। तो इस प्रश्न में क्रम विनिमयता गुणधर्म काम में लेंगे। अगला प्रश्न है कि -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1 दिया हुआ है। तो हम इसको भाग करके देखते हैं कि 29 से कम 29 और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 19 से 19 डिविजिबल हो रहा है, डिवाइड हो रहा है एक बार। तो यानी कि एक हमारा आंसर आ रहा है और इसमें भी एक बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखें कि -19/29 गुणा 29 यानी नीचे वाला ऊपर ले गया और ऊपर वाला नीचे लेके आ गया। यानी कि यहाँ पे क्या काम में, कौन सा गुणधर्म काम में आ रहा है? गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म काम में आ रहा है। अगला प्रश्न हमारा कि 6/13 को 7/-7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। व्युत्क्रम मतलब विलोम उल्टा। तो -7/16, तो माइनस चाहे ऊपर रहने दो चाहे नीचे होगी, तो ये आगे वाली संख्या पूरी माइनस की। तो माइनस के 7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो -7/16 का व्युत्क्रम होगा -16/7, या आप इसको 16/-7 भी लिख सकते हो। 16/- यहाँ पे लगा करके -7 ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वो। तो इसका हो जाएगा 6/13 गुणा -16/7 यानी कि 16×6 = 96 बटे 13×7 = 91, यानी कि -96/91 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करेंगे। तो प्रश्न हमारा कि 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 और दूसरी तरफ दिया हुआ है 1/3 गुणा में 6 गुणा में 4/3। इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है। अब इसको हल कर रहे हैं, यानी कि संख्या हमारे पास 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3, संख्या तो एक ही है, यही है, परंतु इसको दो अलग अलग रूप से हल कर रहे हैं। तो हल करने पे अगर समान आंसर आ रहा है तो मैं करके देखता हूँ। 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हो गया 1/3 गुणा 4 दूनी 8, यानी कि 8 एकम 8 इधर करते हैं कि 1/3 गुणा 6 और इसको हल करते 3 एकम 3, 3 दूनी 6 गुणा 4/3, अब आ गया 2 गुणा 4/3, यानी कि 4 दूनी 8 दोनों तरफ समान आंसर आ रहा, यानी कि यहाँ पे बदल रहा है किसको? संख्या को अलग अलग प्रकार से बदल रहा है। तो यहाँ पे आएगा सहचारिता या फिर सहचर्य नियम
अपन ने पढ़ा था सहचारिता या सहचर्य नियम पढ़ा था, जिसमें बी इंटू सी और ए इंटू बी इंटू सी इस प्रकार का नियम होता है। ये नियम यानी कि योग और गुणा में ही काम आता है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन कि -1/8 यानी कि -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है क्या? तो इसको हल करते हैं। 8 × 8 और 1 9 यानी कि -9/8। तो ये पूछ रहा है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम है क्या? ये संख्या हमारे पास -9/8, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -8/9 -8/9, या अपने इसको 8/-9 भी लिख सकते हैं, या फिर 8/-9 ऐसे भी लिख सकते हैं। परंतु ये तो हमें क्या बता रहा है? 8/9। तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम में यानी कि -9/8 गुणा 8/9 यानी कि गुणा करने पे हमारे पास आंसर 1 आना चाहिए। तो ये क्या आ रहा है? 8 × 8 8 × 8 9 × 9 9 × 9 इधर आ रहा -1 बराबर 1, जो कि बराबर नहीं है। ये ऋणात्मक आ रहा है, ये धनात्मक है, इसलिए इसलिए 1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। बस। अगला प्रश्न है कि क्या 3 से ही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? 3 से ही 1/3, तो हम इसको पहले अनुचित भिन्न में बदलते हैं। 3 × 9 और 1 10/3। अब 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहे हैं। का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 3/10, और 3/10 को हम लिख सकते हैं यानी कि 0.3 लिख सकते हैं। अब इसको हल करके देखते हैं। 10/3 गुणा में 3/10 हल करने पे उत्तर 1 आना चाहिए। तो 3 × 3 3 × 3 10 × 10 10 × 10 यानी कि 1 बराबर 1 हो रहा है। तो हाँ, 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 होगा। बस इतना सा होगा ये, क्योंकि हमने इसको पहले कन्वर्ट करके देख लिया, दशमलव में बदल दिया। प्रश्न में भी दशमलव में बदला हुआ है कि 0.3 है या नहीं गुणात्मक प्रतिलोम। आगे है 10 का प्रश्न। 10 का प्रश्न इसी में बता देता हूँ, क्योंकि ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न। ऐसी प्रमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता, जिसका कोई उल्टा नहीं हो सकता, विलोम नहीं हो सकता, तो वह संख्या होगी क्या? तो वह होगा 0। 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता, उल्टा नहीं होता है, विलोम नहीं हो सकता। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान होती है।
अभी एक प्रश्न भी आया था, व्युत्क्रम के समान क्या होती है कि एक है उसका ऋणात्मक मान करेंगे तो भी उसका मान क्या आएगा, -1 हो जाएगा। तो ये व्युत्क्रम के समान होने वाली संख्या है 1। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक मान के समान होती है, ऋणात्मक मान के समान होती है, यानी कि ऋणात्मक मान के समान तो कुछ भी नहीं होता, यानी कि 0। ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है। कौन सी है वो? 0। यानी कि इसका ऋणात्मक मान भी 0 ही होगा और धनात्मक मान भी 0 ही होगा। 0 ही एकमात्र ऐसी संख्या है। 0 का व्युत्क्रम क्या होता है? 0 ही होता है। ये सेम ये वाला व्युत्क्रम ऋणात्मक का क्या हो जाएगा? धनात्मक। संख्याएं खालिस्तान तथा खालिस्तान स्वयं के व्युत्क्रम हैं, यानी कि 1 और -1। -5 का व्युत्क्रम होगा, यानी कि -5 का व्युत्क्रम पूछ रहा है तो -1/5। 1/अक्ष यानी कि अक्ष बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मान क्या होना होगा? यहाँ पे अक्ष के बराबर 0 करना नहीं है, तो यहाँ पे अक्ष बराबर हम लिख सकते हैं अक्ष। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। धनात्मक का व्युत्क्रम ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक का व्युत्क्रम धनात्मक होगा, जैसे यहाँ पे आया था, ये दे रखी, और ऋणात्मक का धनात्मक हो जाएगा। ये थे कुछ इस प्रश्नावली के 11 प्रश्न जो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। ऐसे ही सभी प्रश्नावलियों के हल प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।